Bismillahirrahmanirrahim. Today we are talking about the ninth chapter of first year biology, and the chapter name is Kingdom Plantia. First of all, Kingdom Plantia के बारे में अगर हम बात करें तो Kingdom Plantia में जो पहली बार डिस्कस हुई है वो है phylogenetic system of classification. Phylogenetic system of classification क्या होता है? यहाँ पर डिस्क्राइब करता है classifying organism on the basis of descent from and common ancestor. डिसेंट की हम बात करते हैं तो डिसेंट वो ऑर्गेनिज्म जो कि न्यू एवॉल्व होते हैं एवोल्यूशन में, और एंसेस्टर्स जो होते हैं वो पुराने एवोल्यूशन में पहले जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म थे जिनसे एवॉल्व होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बने वो एंसेस्टर कहलाते हैं. तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि डिसेंट हैं, न्यू एवॉल्व हुए हैं, वो पुराने कॉमन एक ही एंसेस्टर से एवॉल्व होकर आए हैं, उस बेस पर जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो होती है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम. ठीक है. अगर हम किंगडम प्लांटिया की बात करें तो किंगडम प्लांटिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि किंगडम प्लांटिया के जो ऑर्गेनिज्म हैं दीज आर यूकैरियोटिक. यू की अगर हम बात करें तो जो यू का वर्ड यूज किया जाता है इट इज फॉर ट्रू, एंड कैरियोटिक का वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है कैरियन से. कैरियन फॉर न्यूक्लियस यानी ट्रू न्यूक्लियाई कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म. हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो प्रोकैरियोटिक हैं वो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म हैं, और किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमलिया ऑल आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. सेकंड जो पॉइंट है किंगडम प्लांटिया से रिलेटेड वो है मल्टी सेलुलर. मल्टी के वर्ड की अगर हम बात करें मल्टी फॉर मैनी एंड सेलुलर फॉर सेल. इसका मतलब यह हुआ कि किंगडम प्लांटिया कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स. यूनिसेलुलर नहीं है बल्कि ये क्या है मल्टी सेलुलर है. इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर सेल लेवल कंबाइन होकर टिश्यूज एंड देन ऑर्गन्स की फॉर्मेशन भी होती है. थर्ड जो हम बात करते हैं किंगडम प्लांटिया के अंदर वो है किंगडम प्लांटिया नॉन मोटाइल. मोटाइल कहते हैं एबल टू मूव, मूवमेंट या जिसको आप लोकोमोशन की बात करते हैं, लोकोमोशन की एबिलिटी होना. जबकि किंगडम प्लांटिया जो है वो है नॉन मोटाइल. नॉन मोटाइल इसका मतलब है किंगडम प्लांटिया के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो लोकोमोशन की एबिलिटी नहीं रखते. उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक का वर्ड यूज किया जाता है विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी फूड खुद बनाने की सलाहियत रखते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है. किंगडम प्लांटिया के तमाम मेंबर जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, वो अपनी फूड खुद बनाने की सलाहियत रखते हैं. और किंगडम प्लांटिया के ऑर्गेनिज्म फूड बनाते कैसे हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये आगे हम नेक्स्ट बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे. ओवरऑल अगर हम किंगडम प्लांटिया के ऑर्गेनिज्म की बात करें देयर आर 3,60,000 नाउन स्पीशीज ऑफ किंगडम प्लांटिया. नाउन स्पीशीज मीन जिनकी बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमिक हायरार्की डिस्क्राइब हो चुकी है, नॉमेनक्लेचर जिनकी डिस्क्राइब है. अब इसके बाद हम बात करें अगर किंगडम प्लांटिया के ऑर्गेनिज्म में इनकी क्लासिफिकेशन की कि किंगडम प्लांटिया के ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया गया है. तो किंगडम क्योंकि हम जानते हैं किंगडम है प्लांटी, और किंगडम से आगे जो फर्दर स्टेप होता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में वो होता है डिवीजन. इन केस ऑफ एनिमल इसके लिए हम यूज करते हैं फाइलम का वर्ड, और प्लांटी के लिए हम यूज करते हैं डिवीजन का वर्ड. तो डिवीजन आ जाते हैं हमारे पास दो, ब्रायोफाइटा एंड ट्रैकियोफाइटा. ब्रायोफाइटा, फाइटा का जो वर्ड है ये यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए. फाइटा का मतलब होता है प्लांट्स. तो ब्रायोफाइटा का और बेसिकली नॉन वस्कुलर प्लांट्स. नॉन वस्कुलर प्लांट से क्या मुराद है? वस्कुलर बंडल्स. वस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइटा. वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो ब्रायोफाइटा के अंदर एब्सेंट होते हैं, उनके अंदर नहीं पाए जाते. वस्कुलर बंडल्स क्या है? वस्कुलर बंडल्स आर जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम आर बोथ collectively called vascular bundles. और आपको पता होना चाहिए
कि जाइलम का फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, जबकि फ्लोएम की हम बात करें तो ये ट्रांसलोकेट करता है फूड को बिटवीन द सोर्स एंड सिंक ऑफ प्लांट, यानी हर डायरेक्शन में ट्रांसलोकेट करता है, जबकि जाइलम जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम और फ्लोएम जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो ब्रायोफाइटा के अंदर एब्सेंट होते हैं, और जबकि ट्रैकियोफाइटा के अंदर हम बात करें तो ट्रैकियोफाइटा के अंदर वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर सो कॉल्ड वस्कुलर प्लांट्स। ट्रैकियोफाइटा इनको कहा जाता है क्योंकि ट्रैकियो का वर्ड जो है ये ट्रैकीड से निकला है, और ट्रैकीड्स आपको पता होना चाहिए, जाइलम वेसल्स आर मेड अप ऑफ टू सेल्स, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। तो ट्रैकीड्स का वर्ड जाइलम से निकला है, इसका मतलब है इनके अंदर जाइलम प्रेजेंट है, वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड ट्रैकियोफाइटा। और जबकि जो हमारे पास ब्रायोफाइटा है इनके अंदर वस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते। देन हम डिवीजन के बाद बात करते हैं सब डिवीजन की। सब डिवीजन में हम बात करें तो ब्रायोफाइटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब डिवीजंस। दीज आर हेपाटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा। मैंने क्या बताया? हेपाटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा एंड एंथोसिरोप्सिडा। हेपाटिकोप्सिडा की बात करें, इट इज कॉमनली नोन एज लीवर वॉर्ट्स। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि लीवर वॉर्ट्स कैसे होते हैं। जर्नल अभी क्या बताया मैंने, हेपाटिकोप्सिडा इज आल्सो नोन एज लीवर वॉर्ट्स। Elsewhere, Bryopsida is known as mosses. These are towel-like structures in green marshy areas. या आप कह लें जो चश्मे वगैरह होते हैं उनके किनारे पे टॉवल लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं छोटे छोटे, तो ब्रायोप्सिडा इज नोन एज मॉसिस। थर्ड जो सब डिवीजन है ब्रायोफाइटा की, दैट वन इज एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा इज आल्सो नोन एज हॉर्नवॉर्ट्स। हेपाटिकोप्सिडा लिवर वॉर्ट्स, ब्रायोप्सिडा मॉसिस, एंथोसिरोप्सिडा हॉर्नवॉर्ट्स। इसी तरह से हम बात करें ट्रैकियोफाइटा की, तो ट्रैकियोफाइटा डिवीजन इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 सब डिवीजंस। 4 सब डिवीजंस ऑफ द ट्रैकियोफाइटा आर सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफिनोप्सिडा एंड टिरोप्सिडा। 4 सब डिवीजंस ऑफ ट्रैकियोफाइटा। Silopsida is also known as whisk fern. These are fern-like structures. Lycopsida is known as club mosses or club moss. Sphenopsida, it is known as horsetail. And last one is Pteropsida. Pteropsida is the most advanced and it is also contain ferns and seed plants. Pteropsida contain ferns and seed plants. अगर हम बात करें सब डिवीजन से आगे क्लासेस की, तो टिरोप्सिडा इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, फिलिकेनी, जिम्नोस्पर्मिया एंड एंजियोस्पर्मिया। फिलिकेनी इज आल्सो कॉमनली नोन एज ferns. Gymnospermia is known as net seeded plants, and last one is angiospermia. Angiospermia is known as flowering plants. जो जिम्नोस्पर्मिया का वर्ड है जिम्नो फॉर नेक्ड, एंड स्पर्मिया का वर्ड यूज किया जाता है फॉर सीड। तो जिम्नोस्पर्मिया वो प्लांट्स हैं जिनके गिर्द सीड जो होता है वो कवर्ड नहीं होता, उसकी कवरिंग नहीं होती, नेट सीडेड प्लांट होते हैं। दीज मेनली इंक्लूड पाइनस एक्सेट्रा, जो चीड़, देवदार वगैरह के और बियार के दरख्त होते हैं, ये हमारे पास जिम्नोस्पर्मिया में आ जाते हैं। एंजियो का वर्ड यूज किया जाता है बेसिकली फॉर कवर्ड एंड स्पर्मिया फॉर सीड। तो एंजियोस्पर्मिया का सीड जो होता है वो कवर्ड होता है, उसके लिए इंटेगुमेंट होती है। दीज आर बेसिकली नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जिम्नोस्पर्मिया आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एंजियोस्पर्मिया आर फ्लावरिंग प्लांट्स जिनके साथ फ्लावर्स लगते हैं। एवोल्यूशन में किंगडम प्लांटिया में एंजियोस्पर्मिया सबसे एडवांस हैं। Filicanies are ferns. Ferns are commonly smaller than the gymnospermia, angiospermia. These are non-seeded plants. इनके seeds नहीं होते और इनकी basically इस तरह से shapes होती हैं। ये immature form होती है जिसको हम commonly कुंजी भी कहते हैं,
और इनके ऊपर सोराय लगते हैं, इनकी बैक साइड पर। इनके साथ सीड्स भी नहीं लगते, फ्लावर्स भी नहीं लगते। इन तीनों के साथ वस्कुलर बंडल्स इनके पास पाए जाते हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला है उसके पास सीड नहीं होते। फिलिकेनी के पास, फर्न्स के पास सीड इवॉल्व होते हैं, दो के पास, लेकिन जिम्नोस्पर्मिया के पास सीड तो इवॉल्व हो गए हैं लेकिन फ्लावर्स नहीं होते। और एंजियोस्पर्मिया के पास सीड भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं और वस्कुलर बंडल्स भी पाए जाते हैं। ये हमारे पास था जो क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटिया।